हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। चेहरे पे रंगत लाई, चेहरे पे रंगत लाई, और खुमार छा गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमें पढ़ाने आ गया। ओम शांति। 20 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य के आज बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ के परम पिता परमात्मा से पढ़ाई करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मन बना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम बच्चे माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। बाबा ने कहा, मन मना भव माने मन को मेरे में लगाओ। ये वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र से तुम बच्चे कोई भी दुख दर्द, कोई भी बिगड़े काम है, सभी तुम्हारे संवर जाएंगे और इस मंत्र से माया पर जीत पा जाओगे। यही मंत्र तुम सबको बताओ और याद दिलाओ सबको कि बाबा ने, मेरे मीठे बाबा ने, मेरे स्वयं शिव भगवान है। अगर मीठे बाबा कहने से नहीं कोई समझता तो खुला कह दो, भगवान, शिव बाबा, ईश्वर, मेरा पिता कह दो। ऐसे कई वर्ड हैं जो कहो, प्यार से कहो तो सबको सुनाओ। बिल्कुल ही फ्री होकर बताओ कि हाँ, मेरा पिता है भगवान, ईश्वर मेरा पिता है, और उसको याद करो। उसने कहा है सभी बच्चे अपने मन को मेरे में लगाएं। ये गीता में भी वर्ड है, मन मना भव मामेकम याद करो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स, नौकर कौन कौन है, कैसे हैं? अब सबसे जबरदस्त नौकर भी बाबा ने कहा है, लेबर कैसे हैं? बाबा ने कहा उत्तर में, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे ज़बरदस्त लेबर्स हैं। कौन है? नेचुरल कैलेमिटीज़, धरती हिलती है, बाढ़ आती है बच्चों, सफाई हो जाती है, लेकिन बच्चों इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते हैं। बाबा ने कहा, देखो, नेचुरल कैलेमिटीज़, धरती हिलती है यानी भूकंप आता है, बाढ़ आती है, गांव और घर बह जाते हैं, गिर जाते हैं, सफाई भी हो जाती है, कीचड़ पट्टी सब निकल जाता है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते कि कब आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। बाप कह रहे हैं कि बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये तो ड्रामा में पार्ट है डिस्ट्रॉय करने का। रावण का राज्य है, क्योंकि कलयुग की दुनिया है, सभी आत्माएं मनुष्य काले हैं, इसलिए काले क्या, कर्म काले हैं ना, सोच काली है, मनसा काली है। बोलते भी बहुत ही तेज तर्राक हैं, बोलते कोमलता बोल में नहीं है। बाबा ने कहा रावण का राज्य है, इसीलिए ना इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। बाबा ने देखो आज कह दिया है कि इसीलिए इसको गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। शिव बाबा ने कहा इसके लिए बाबा ने कहा नहीं कहेंगे, तो इसको आप, फिर बाबा ने कहा यही बाप ही क्यों समझाते हैं बच्चों को। बच्चे मन बना भव, ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा मन मना भव, बच्चे थोड़ी कहेंगे शिव बाबा से, भगवान से मन मना भव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं। फिर क्या चिट चैट करते हैं, सुनो ध्यान से। बाबा कह रहे राय निकालते हैं आपस में सभी बच्चे, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र तो देते हैं, कहते हैं राम राम कहो, कृष्ण कहो, सीता राम कहो, विष्णु देवाय नमः कहो। यह रिवाइज कहाँ से निकला बच्चों? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं। क्या मंत्र देते हैं? ध्यान से सुनो, क्या मंत्र देते हैं? मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का। यह कोई बच्चों अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। क्या समझाना होता है? कि बाप अर्थ सही समझाते हैं कि भल गीता में है,
परंतु अर्थ परंतु अर्थ अर्थ क्या है? अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मन मना भाव का। गीता तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी और गीता बहुत पढ़ी होगी, लेकिन समझते नहीं हैं। ये गीता का एपिसोड भी है, परंतु बच्चों सिर्फ नाम बदल ही कर दिया है। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में शास्त्र रामायण कितनी लिखी है। फिर बाबा ने कहा वास्तव में बच्चों ये तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। जब बाबा सुनाते हैं शिव बाबा परम पिता हमारा, तो हम बच्चे ज्ञान को धारण करते हैं आत्मा में। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में ये सारा नॉलेज है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में ये हुआ कि खंड ऐड हुए, तो फिर क्या हुआ? फिर वह भी एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी बच्चों। तुम सिद्ध कर सकते हो बच्चों। भगवान शिव बाबा ने कहा, परम पिता ने कहा, तुम सिद्ध कर सकते हो बच्चों। एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में बच्चों सुख शांति थी, बहुत सुख था, कोई दुखी नहीं था। हम बहुत सब सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। बाबा कहते जब वहाँ कुछ गलत था ही नहीं, सब सुखी थे, तो वहाँ पे मांगने की दरकार ही नहीं थे। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि वहाँ पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों, अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं, दुख कितना होता है। और वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं। कहाँ नहीं होती है? सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होती है, फुल आयु होती है। फुल आयु कितनी होती है? बाबा ने कहा फुल आयु एज होती है, पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं हैं। बाबा ने कहा देखो पिछले ज़माने के बुढ़े आजकल भी आत्माएं जो हैं 80-80 90-90 साल की बैठी हैं, बहुत आत्माएं बैठी हैं। तो वो क्या है? वो सतयुगी आत्माएं हैं। ये बाबा ने कहा किसी को समझाओ बच्चों तो यह बुद्धि में बिठाना है कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगत दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए, तो सिद्ध कर समझा सकेंगे आज का यह फल कल का, क्योंकि अच्छी रीत तुम समझाओगे, अच्छी रीत तुम्हें समझाना है। बाबा ने कहा कि देखो थोड़े ही बने हैं, अभी तो बच्चे थोड़े ही बने हैं, तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। बाबा ने कहा कि अब घर आया कि आया, ये खुशी होती है ना कि अगला जन्म हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हम भगवान शिव बाबा अपने परम पिता की श्रीमत पर चलते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं, है ना। ये बच्चों अंदर हिम्मत आती है ना, अपने को एक बार सोचो कितनी हिम्मत आती है। और बाबा ने कहा बच्चे समझते हैं कि मोस्ट बिलवेड बाबा है हमारा, वह हमारा परम पिता है, वह हमारा सुप्रीम आत्मा है। बाब सुप्रीम आत्मा है, उनको सब याद भी करते हैं कि हे भगवान आओ हमारे दुख दूर करो, आके कृपा करो भगवान, ये काम बन जाए, कृपा करो भगवान, ये हमारा महल बन जाए, घर बन जाए, दुकान चल जाए, सर्विस लग जाए। करते हैं ना, भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे। परंतु ये मालूम नहीं था कि वह छोटा है वह बड़ा है। गाते भी हैं कि चमकता है अजब सितारा अभ्रकटी के बीच में। अभ्रकटी के बीच में क्या चमकता है? आत्मा चमकती है ना। इसीलिए तो वहाँ पे बिंदी दी जाती, तिलक दिया जाता है, क्योंकि आत्मा राजा है शरीर की और ऊंच बैठी है, तो जरूर बिंदी मिसल है ना, उनको ही कहा जाता है सुप्रीम। क्या कहा जाता है? सुप्रीम। शिव बाबा ने कहा उनको ही सुप्रीम कहा जाता है। और फिर शिव बाबा ने कहा सतयुग में कोई गंदगी नहीं होती, कोई कीड़े नहीं होते हैं और सब सुख ही सुख होता है। इसलिए सबको सुखी सतयुग में जाना है। सतयुग की रचना हो रही है, सतयुग नई दुनिया है। बाबा ने कहा कि कुछ भी समझते नहीं हैं, अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं कि मैं आया हूँ बच्चों के लिए, और बच्चे ही इस पढ़ाई को पढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शिव बाबा ने कहा धारणा में कि बेहद की बातें सुनाते उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। सदा तुम तंदुरुस्त हो रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। बाबा ने वरदान दिया है, सर्व प्राप्तियों को स्मृत में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा भव। सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट आत्मा भव। बाबा ने कहा संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने कहा बच्चों, संगम युग पर बाप द्वारा दादा द्वारा जो भी तुम्हें प्राप्तियां हुई हैं उनको याद कर अपने में रूप में इमर्ज करो, तो प्राप्तियों की खुशी कभी बच्चों नीचे हलचल में नहीं आएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल तो छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता से सबसे बड़ा खजाना है। फिर बच्चों, जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं कि क्या गाते हैं पाना था सो पा लिया। स्लोगन में बाबा ने कहा मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अगर भगवान से अपने परम पिता से मोहब्बत है तो खूब झूला झूलो, उनके गीत गाओ, उनके मनन करो कि भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं। बाबा ने भी कहा कि बच्चे बहुत खुश हैं और गा गा कर याद करते हैं हमें। आज भी बच्चे गा रहे हैं, देखो क्या गा रहे हैं, दुनिया पर गा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, दिल में प्यारे बाबा तेरी याद है निरंतर, तभी तो लगता है मुझे दिन रात में ना अंतर, यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर, यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर। अब देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, दुनिया पर कह रहे हैं बाबा देखी है दुनिया सारी तुम सा हसी न देखा, बाबा देखी है दुनिया सारी तुम सा हसी न देखा, बदले हैं हम सबके बदले हैं हम सबके, बाबा किस्मत की भाग्य रेखा किस्मत की भाग्य रेखा, तुम हो जीवन साथी तुम हो जीवन साथी, बाबा तुम्हें हो दिल के सहारे, तुम्हें ही मेरी मंजिल बाबा, तुम हो प्राण हमारे, हर घड़ी हर पल बाबा, हर घड़ी हर पल बाबा, तेरा नाम होठों पर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चों तुम चिंता न कर, कहते मैं बैठा हूँ बच्चों तुम चिंता न कर, मेरे प्यारे बाबा ओ मेरे प्यारे बाबा, तेरी याद है निरंतर, तेरी याद है निरंतर, तभी तो लगता है मुझे दिन रात में ना अंतर, यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर, यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर, कहते हैं मेरे बाबा कहते हैं। अब देखो बच्चों ने क्या कहा, बाबा मैंने बहुत दुनिया देखी, सारी दुनिया देखी, लेकिन बाबा तुम सा हंसी नहीं देखा, आपने तो सब कुछ दे दिया, आप मेरे हो गए बाबा। फिर कहा है बदले हैं, भगवान से कह रहे हैं सब बच्चे बाबा हम लोगों के बदले हैं, सबकी किस्मत की भाग्य रेखा बदल गई बाबा, तुम ही हो मेरे जीवन साथी बाबा, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुम ही हो दिल के सहारे बाबा, दिल के भी सहारे तुम ही हो, तुम ही बाबा मेरी मंजिल हो। क्या कह रहे बच्चे, बाबा तुम ही मेरी मंजिल हो, मेरे बाबा मीठे बाबा शिव बाबा परम पिता तुम ही मेरे प्राण हो, बाबा तुम ही मेरे प्राण हो, हर घड़ी अब तो मैं बाबा हर पल तुम्हारा ध्यान धरता हूँ, बाबा तेरा नाम मेरे ओठों पे रहता है। बच्चों ने बहुत कहा, बहुत ही प्रशंसा की, लास्ट में बच्चों ने कहा शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने हमारी जीवन बदल दिया,
जीने का सहारा बन गए। अब मुझे इस दुनिया में बस कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बच्चों को बहुत ही लगन है बाबा से। बाबा भी खुश हो गए। बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, बहुत श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, लेकिन मुरली बच्चों कभी मिस मत करना। मुरली जानो मिस की तो जानो भाग्य फूट गए। बाबा ने कहा मिस नहीं करना। बाबा ने कहा प्रॉमिस करो बच्चों। बच्चों ने भी प्रॉमिस की, जी बाबा, मुरली कभी नहीं मिस करेंगे, ज्ञान हमेशा जब तक जिएंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। खुशियाँ देंगे, खुशियाँ लेंगे, सभी को भला करेंगे, कर भला करेंगे, होगा भला। बाबा ने कहा ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना जो मिला है बाप से लुटाते रहो।